Hi, my name is Vicky Kumar and I have done the Learn Skill Home Logistics Certificate program and currently I am working with Home Logistics last 4 months as a key operation manager in Nigrana warehouse. Hey everyone, I am Jitendra. I am successfully done the home logistics program with the land skill and currently working with home logistics TPP department. Thankful to the land skill and home logistics. Hi, my name is Pankaj Kumar. I have done the Learn Skill Om Logistics certificate and now I am working with Om Logistics last 3 months as a coordinator in Jamalpur. And thank you for the Learn Skill team and also Om Logistics. आज का जो डिस्कशन का मेन एजेंडा है ये उन लोगों के लिए है जिनकी क्वालिफिकेशन अच्छी है, लाइक एमबीए किसी ने कर रखा है या कर रहा है और वो मार्केट में जैसी पोजीशन हैंड होल्ड करना चाहता है, जैसी पोजीशन पे काम करना चाहता है, वो नहीं मिल रही है। मतलब 100 में कोई एक ही होगा जिसको मिल रही है, बाकी 99% लोग बैठे हुए हैं और जॉब तो मिल रही है बट वो उनको सेटिस्फाइड नहीं है कि नहीं यार मैंने एमबीए किया हुआ है और ये कैसी जॉब, मैं ऐसे जॉब नहीं करना चाहता। और उस सिचुएशन में 1 साल बीत रहा है, 6 महीने बीत रहे हैं बट उनको मंजिल नहीं मिल रही। बेसिकली जो एमबीए करता है कैंडिडेट, उसका बहुत बहुत स्पेसिफिक रीजन होता है कि मुझे ऑपरेशनल में जाना है, चाहे उसने एमबीए इन मार्केटिंग ही क्यों ना करी हो, बिकॉज मार्केटिंग इज इन सेल्स, हार्डकोर सेल्स, and people are afraid to do the work in sales. So we have a company with Om Logistic, and this company is more than 40-year-old organization, and this company having a persons, use persons across the country, more than 750 warehouses they have. And the Learn Skills is the platform which is helping the candidate, जहाँ पर हमारा इस कंपनी के साथ टाइप है. वी आर द ट्रेनिंग एंड हायरिंग पार्टनर ऑफ होम लॉजिस्टिक एंड द लर्न स्किल्स इज हेल्प टू द कैंडिडेट टू स्टार्ट देयर जर्नी विद होम लॉजिस्टिक. तो यहाँ पे वी हैव मल्टीपल प्रोफाइल्स. लाइक अगर आपने मार्केटिंग में करा है और आप मार्केटिंग रिलेटेड प्रोफाइल में जाना चाहते हो तो आप बीडी प्रोफाइल के लिए जा सकते हो, विच इज नॉट हार्डकोर सेल्स, दिस इज B2B, बिजनेस टू बिजनेस. बट अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझे ऑपरेशन में जाना है तो आप ऑपरेशन, सप्लाई चेन और लॉजिस्टिक में जा सकते हो, जहाँ पर आप पूरा ऑपरेशनल एक्टिविटीज मैनेज करोगे, वेंडर मैनेजमेंट, इन्वेंटरी मैनेजमेंट, सो मेनी थिंग्स. बट अगर आपने फाइनेंस में करा है तो यू कैन गो फॉर द ऑडिट प्रोफाइल एज वेल. वी हैव अ ऑडिट रोल एज वेल, बट ऑब्वियसली आपका फाइनेंस अच्छा होना चाहिए उसके लिए. वी हैव अ मल्टीपल प्रोफाइल बेसिस ऑन योर एमबीए डिग्री, आपने क्या स्पेशलाइजेशन करा है. और यस, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्रोथ स्ट्रक्चर तो आप ये ऑन रोल जॉब में जाएंगे, कोई थर्ड पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा. वाओ, दैट्स ग्रेट. दैट्स वेरी वेरी ग्रेट, व्हिच इज मेरे को लगता है मेजरली पीपल आर सफर कि ऑन रोल जॉब्स मिलना वेरी डिफिकल्ट इन दिस टाइप. यस. सो आई रियली लव द कॉन्सेप्ट. इसमें एक चीज मैं कैंडिडेट के लिए क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे अब वो होम लॉजिस्टिक में काम करेगा, उसकी जो भी स्पेशलाइज है एमबी में उसके अकॉर्डिंग उसको प्रोफाइल दे दी जाएगी. ठीक है. अब ये जो जॉब्स रहेंगी ये उसके नियरेस्ट मेट्रो सिटीज में रहेंगी या नियरेस्ट स्टेट में भी कर सकता है, कैसा रहता है? सो बेसिकली मैंने बताया कंपनी हैज अ ह्यूज प्रेजेंस ऑन सिंस वन डे से आपको बताया मुझे इसी कंपनी में जाना है, राइट. सो कंपनी का रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यू शुड बी ओपन टू रीलोकेट, बट सेम स्टेट नहीं मिलेगा. मैं आपको बहुत क्लियर कर रही हूँ क्योंकि ये ऑपरेशनल प्रोफाइल है एंड सीनियर प्रोफाइल है आल्सो. एग्जैक्टली. सो कैंडिडेट शुड हैव रेडी विद द माइंड कि आप अगर यूपी से हो तो आपको दिल्ली एनसीआर भी जाना पड़ सकता है, और अगर आप बिहार से तो आपको नॉर्थ के किसी बेल्ट में भी जाना पड़ सकता है, या अदर पार्ट ऑफ इंडिया से आप, तो यू शुड बी ओपन टू रीलोकेट. तो मैम रीलोकेट में ना एक चैलेंज आता है, सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि रीलोकेट में अगर सैलरी भी अच्छी हो ना तो एकोमोडेशन और फूड में ही पैसे आधे चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा ना लगता है. तो इसमें इस नजरिए से देखा जाए तो आप क्या सहमत हो इस बात? So I'll agree with this point, है ना, because see you are spending money for your accommodation, food, और ये आपकी इनिशियल इन्वेस्टमेंट हो जाती है जॉब करने से पहले भी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जैसे पहले भी वीडियो में बताया था, लॉजिस्टिक कंपनी, किसी भी लॉजिस्टिक कंपनी में ये चैलेंजेस होते ही नहीं है. अच्छा. मेजरली लॉजिस्टिक कंपनीज जो हैं आपका अकोमोडेशन खुद मैनेज करती है. ओके. तो यू विल गेट अ रूम, पीजी शेयर्ड रूम एज पर योर रिक्वायरमेंट. ऑब्वियसली वो अमाउंट वेरी कर जाएगा, बट यस द अकोमोडेशन इज मैनेज बाय द कंपनी एंड आपको अपने फूड के लिए एक अमाउंट पे करना होगा जो कंपनी के मेस में एक सब्सिडाइज रेट पर आप पे करते हो. ओके.
So, मतलब मेन प्रॉब्लम तो दोस्तों सॉल्व ही हो गई है कि आपको जो रहने की प्रॉब्लम है वो कंपनी दे रही है, और कंपनी के मेस में आपको सब्सिडाइज्ड फूड मिल जाएगा जो कि टाइमली मिलेगा और अच्छा मिलेगा। तो ये तो दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। एंड दिस इज नॉट रिक्वायर्ड कि आप पूरे टाइम जब तक आप कंपनी के साथ हो आपको मतलब मूव ही करना है आफ्टर सर्टेन ऑफ पीरियड ऑफ टाइम, क्योंकि आपको 6 महीने 1 साल तो कंपनी को देना पड़ेगा। एंड आफ्टर दैट पीरियड ऑफ टाइम यू कैन बी टेक द ट्रांसफर ऑफ योर नियरेस्ट लोकेशन, ओके, वो आपको मिल जाता है। बट एक सर्टेन पीरियड तक आपको कंपनी के बड़े वेयर हाउसेस में काम करना होता है टू अंडरस्टैंड द वर्क कल्चर। सो मैं सीधा पॉइंट पे आता हूँ कि द लर्न स्किल आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है और ओम लॉजिस्टिक, जैसा कह रहे हो कि जो कैंडिडेट आएगा वो ओम लॉजिस्टिक के पेरोल पे रहेगा। सो द लर्न स्किल का रोल कहाँ पे आ रहा है, मतलब आप कहाँ पे रोल प्ले कर रहे हो कैंडिडेट? एज आई सेड कि वी आर द ट्रेनिंग एंड हायरिंग पार्टनर ऑफ दिस कंपनी, राइट? ओके, सो आपकी जो भी इनिशियल लेवल की ट्रेनिंग होगी, बिकॉज वी आर नॉट अ जॉब कंसल्टेंसी, तो वी आर बी वर्किंग विद ओम लॉजिस्टिक लास्ट वेरी इयर्स, राइट? एंड इसमें हमारा रोल जो होता है, हम पहले जो भी कैंडिडेट हमारे लो स्टाफ पर आता है, वी विल अंडरस्टैंड कि वेदर दिस कैंडिडेट इज एक्चुअली वर्थ इट फॉर द कंपनी एंड अस, कि हम इस पे एफर्ट डालेंगे तो ये आगे कंटिन्यू कर भी सकता है या नहीं। अगर उसका काउंसलिंग का प्रोसेस बेटर होता है, देन कैंडिडेट विल मूव फॉर देयर इंटरव्यू। इट कुड बी टेलीफोनिक इंटरव्यू और वीडियो कॉल इंटरव्यू, विच इज फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू। ये इंटरव्यू होता है जस्ट टू अंडरस्टैंड कैंडिडेट माइंडसेट, व्हाट दे एग्जैक्टली वांट, राइट? इंटरव्यू क्लियर करने के बाद कैंडिडेट विल मूव फॉर देयर वीडियो कॉल इंटरव्यू, विच इज द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू। उस इंटरव्यू के बाद अगर कैंडिडेट सिलेक्ट होता है बेसिस ऑन द कंपनी, बेसिस ऑन द रिक्वायरमेंट जो हम एनालाइज करना चाहते हैं, देन कंपनी विल रिलीज द LOI लेटर. LOI letter is a letter of intent which is the guarantee or deed between the candidate and us and the company कि after your training company will definitely hire you. OJT complete, then candidate move करता है अपने fee process में, वो fees pay करता है, fees pay करने के बाद they will move for their training. ये ट्रेनिंग जो होती है ये 60 आवर्स की ट्रेनिंग होती है. इट्स समवेयर अराउंड 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग. 1 month ऑनलाइन ट्रेनिंग के बाद यू विल बी मूव फॉर द 15 days ऑफ OJT. अब ये 15 लाइक 1 month की जो ट्रेनिंग होती है, क्योंकि आप सीनियर प्रोफाइल पर जा रहे हो तो आपको ओरेकल पढ़ना पड़ता है, SAP पढ़ना पड़ता है, कंपनी के रिक्वायरमेंट के सॉफ्टवेयर, ये सारी चीजें आप पढ़ते हो ड्यूरिंग योर ट्रेनिंग. सो दिस इज द मेजर रोल वी आर बी परफॉर्मिंग. देन उसके बाद आप OJT में जाते हो. OJT में आपके परफॉर्मेंस के बेसिस पर दे विल अलॉट यू द प्रोफाइल कि विच प्रोफाइल इज बेस्ट फॉर द कैंडिडेट. देन उसके बाद वो उसको CTC लेटर हैंड ओवर होता है. एंड CTC इज ऑल्सो बी वेरी गुड एज आई सेड कि बीइंग अ MBA कैंडिडेट और बीइंग अ प्रोफेशनल करियर, आपकी जर्नी जो है वो 3 से 5 LPA में दे विल इनिशियली ऑफर द पैकेज. अब इसमें से कुछ लोग होंगे बोलेंगे MBA डिग्री के बाद मैं 3 लाख या 5 लाख का पैकेज लूंगा, तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि आपने MBA करा कहाँ से है. MBA IIM से भी होता है, MBA लोकल कॉलेज से भी होता है और MBA इंस्टीट्यूट से भी होता है. तो आप कहाँ से MBA कर रहे हो, आपकी डिग्री की वैल्यू उससे डिपेंड होती है. सो जो MBA कैंडिडेट है, आई थिंक आप लोगों को आइडिया लग गया होगा क्या प्रोसेस है क्या नहीं. और जो क्वेश्चन आपके मन में आ रहा होगा कि इन सब प्रोसेस के दौरान अगर मैम इन्वॉल्व है तो किसी भी तरह का जैसे फीस होता है वो है कि नहीं है, तो यस फीस है. सो मैम सबसे पहले बताइए कि जो फीस है वो उस कैंडिडेट को कब देनी पड़ती है? LOI के बाद देनी है, और इसको आप इंस्टॉलमेंट में भी कर सकते हो. दिस इज नॉट वन टाइम. ओके. इफ यू गोइंग फॉर द वन टाइम, यस यू गेट सम हैंडसम डिस्काउंट. अदरवाइज कैंडिडेट कैन बी पे इजीली इन EMIs आल्सो. ओके. नॉर्मल. ओके. सो उसमें एक बार थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे कि कैसे होता है, स्टार्टिंग में क्या होगा, फिर LOI कब मिलता है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे. आई टेल यू. सो जैसे मैंने पहले बताया कि आपका पहले एक इंटरव्यू होगा व्हिच इज वीडियो कॉल इंटरव्यू और टेलीफोनिक. वो फर्स्ट इंटरव्यू क्लियर होने के बाद कैंडिडेट विल मूव फॉर द फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू. जो वीडियो कॉल इंटरव्यू होगा, फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू विल बी टेकन बाय द डायरेक्टली कंपनी एंड द आर टीम. एंड उसके बाद कैंडिडेट विल गेट दी LOI लेटर. LOI लेटर के बाद ये कंफर्म हो जाता है कि कंपनी इज रेडी टू हायर यू आफ्टर योर ट्रेनिंग. देन कैंडिडेट नीड टू पे देयर फीस. वो फीस पे करते हैं और फीस पे करने के बाद दे विल मूव देयर ट्रेनिंग. जो 60 आवर्स की ट्रेनिंग होगी, मतलब 1 महीने का ट्रेनिंग होगा. जो ये ट्रेनिंग वर्चुअल होगी. ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद कैंडिडेट मूव करेगा 15 डेज की OJT के लिए, ऑन द जॉब ट्रेनिंग. OJT जो है वो कंपनी के प्रीमाइसेस में रहेगी, जहाँ पर फूड अकोमोडेशन सब कंपनी मैनेज करेगी. जस्ट आपको जाना है और अपना OJT कंप्लीट करना है. आफ्टर डन विद योर OJT यू विल गेट द CTC लेटर एंड देन यू विल बी डिप्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन. दैट्स द पार्ट.
ओके, सो ट्रेनिंग और ओजीटी के दौरान उसको कुछ स्टाइपेंड वगैरह मिलेगा, कैसे रहता है? 15 डेज का ओजीटी है ये। Okay. आपका फूड अकोमोडेशन कंपनी मैनेज करता है, बट दिस इज पार्ट ऑफ योर ट्रेनिंग, इसमें स्टाइपेंड नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो वो आपको देखना पड़ेगा दोस्तों कि जब आप शुरुआत करोगे तो जाहिर सी बात है, आप कहीं भी जा रहे हो किसी भी कंपनी में, आपको एक लीडिंग पोजीशन, एक तरह से सीनियर पोजीशन देने से पहले आपको पूरा प्रॉपर ट्रेनिंग होगी, फिर आपको वहाँ पे ऑन जॉब ट्रेनिंग होगी, क्या कैसे करना होता है, क्या नहीं होता है, एंड देन आपको उसका प्रॉपर फिर सीटीसी लेटर मिलेगा, जैसा कि मैंने बताया। ओके, सो अभी तो मैं वैसे जो भी हमारे पॉइंट थे वो हमने डिस्कस कर लिए। आप कुछ ऐड करना चाहोगे अगर कुछ हम लोग भूल रहे हैं? I don't think so. Most probably जो major points थे we already discussed. But I suggest कि अगर if you want to discuss anything further जो आपके खुद की एजुकेशन से रिलेटेड हो या फिर जो भी चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो, so you just directly reach out to us through that Google form जो सर अटैच करेंगे, या फिर you just go and visit the website and you just reach out to us directly and we can be connect on the call and video call itself, and we will discuss how we can be help you and how you can be take your further future step for your better career. Yes. So दोस्तों ये इसमें इन्वेस्टमेंट है, आप लोग देख सकते हैं। मैं इस चीज़ के लिए फोर्स नहीं करता कि आप करो ना करो, इट्स योर डिसीजन। एंड आपको चीज़ें ठीक लगती हैं, आपको लगता है कि नहीं अगर ये जो मैं इन्वेस्टमेंट है कर सकता हूँ, इसका मेरे को आउटकम अच्छा दिख रहा है, देन प्लीज डू इट। एंड मैं बाकी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, फॉर्म भरिए, कंपनी के बारे में आप चेक कर सकते हैं, वो भी दे रहा हूँ, एंड अपनी मंजिल तक पहुंचिए। थैंक यू सो मच मैम। Thank you so much sir, have a great day.